नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे में जो आपकी बम्पर भर्ती आई है उसके बारे में बात करेंगे। 35,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से जानते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, और कौन सी पोस्ट जो है वो आपकी 12th पास वाले भर सकते हैं, और कौन सी पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बातें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां पर जाके एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन। ये रही दोस्तों आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा है आपका CEN नंबर 01/2019। ठीक है, तो रोजगार सूचना नंबर है ये आपका। तो देख लीजिए, ये जो आपकी पोस्ट है ये आपकी 1 मार्च से स्टार्ट कर ली जाएंगी। तो सीधा पोस्ट की तरफ चलते हैं। देखो, ये जो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की जो आपकी पोस्ट है, जो केवल 12th पास वाले भर पाएंगे, तो उसके लिए जो पोस्ट है वो है आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, इनकी जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 4,319, 760, 17, 592 और 4,940। तो कुल मिला के जो आपकी पोस्ट हो गई 12th लेवल के लिए, तो वो हो गई आपकी 10,628। ये जो आपकी पोस्ट है ये 12th पास वाले भर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की जो आपकी पोस्ट है वो ये रही आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड्स, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। तो इनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इनके सामने दी है, जो कि आप देख सकते हैं 88। जिसमें गुड्स गार्ड की तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 5,748। फिर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फिर है आपकी स्टेशन मास्टर की, 6,865। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसी दी गई है। तो आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 24,649। तो 24,649 और 10,628 को लगभग मिला लिया जाए तो आपकी जो वैकेंसी हैं वो 35,000 के आसपास जाती हैं। ठीक है, तो 35,000 वैकेंसी जो है वो आपकी आ गई हैं अभी रेलवे में। ठीक है, और देख लेते हैं कि इसके लिए आपको और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपकी एज कितनी होना चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ हम जानते हैं। देखो, ये सब चीज़ें आपकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरने की बात आए, तो जितने भी आपके ऑल इंडिया यानी कि किसी भी स्टेट से हो आप फॉर्म भर सकते हैं रेलवे NTPC में। ठीक है, तो सारे स्टेट वाले आपके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल की जॉब होती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात पढ़ेंगे। अभी केवल मैं आपको देखो एज के बारे में बता दे रहा हूँ। तो जो आपकी एज जे किसके लिए, जो 12th पास के लिए जो आपकी एज रखी गई है वो रखी गई है आपकी 18 से 30। कितनी दोस्तों? 18 से 30 साल तक के अगर आप हैं 12th पास के लिए। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। 12th पास वालों के लिए जो आपकी एज है वो है आपकी 18 से 30 वर्ष। और दोस्तों, जो आपके एज में रिलैक्सन मिलता है वो आपका OBC को 3 साल के लिए, SC ST के लिए 5 साल के लिए, और इस हिसाब से आपका जो एक्स सर्विसमैन और जो आपके फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनके लिए आपका यहाँ दिया गया है। तो आप आसानी से देख सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ठीक है, और अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करें, जो आपकी देख लीजिए ये लिखा है आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, यहाँ के लिए जो आपकी एज होगी वो होगी आपकी 18 से 33 वर्ष। कितनी दोस्तों? 18 से 33 वर्ष होगी। वहीं आपकी 12th वालों के लिए थी 18 से 30, तो ग्रेजुएट वालों के लिए आपकी 18 से 33। ठीक है, और एज रिलैक्सन आपका उसी प्रकार से है, OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का। ठीक है, तो बाकी आपका वही है जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम फ़ी की बात करें तो देखो, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी फ़ी है वो है आपकी 500 रुपये, और 400 रुपये आपके एग्ज़ाम अगर आप देने जाएंगे तो वापस कर दिए जाएंगे। और SC ST और जो आपके अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज से आते हैं उनके लिए जो आपकी फ़ीस है वो है आपकी 250 रुपये। और इनके जो पैसे होते हैं अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पूरी फीस जो होती है वो आपकी वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये फीस दी है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे क्योंकि आपने पहले पैसे अपने
दे के ले चुके होंगे, क्योंकि अभी आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया, एएलपी का एग्जाम दिया, तो वहां से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और देख लेते हैं, देख लीजिए, ये जो आपके 10% के आरक्षण की बात हुई जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है जो आपकी 8 लाख से कम होना चाहिए। ये आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। 1,000 स्क्वायर फुट के अबव आपका रेसिडेंटियल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी ये पूरी दी हुई है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो 10% आरक्षण है वो किस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपका साइको टेस्ट होगा, और कौन सी पोस्टों में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों हम सीवीटी फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं, स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। देखो, पहले जो आपका टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो आपके मार्क्स हैं वो आपके ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जिसमें 100 नंबर के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 100। टाइमिंग रहेगा आपका 90 मिनट। जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गई, 40 नंबर की आएगी। मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की आएगी। और रीजनिंग आपकी 30 नंबर की आएगी। तो इस प्रकार से जो आपका टेस्ट होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा और 90 मिनट में आपका लिया जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेज में आपकी माइनस मार्किंग की जाएगी 1/3, जैसा कि आपकी रेलवे में चलती हुई आ रही है, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी माइनस मार्किंग चलती हुई आ रही है रेलवे कैटेगरी में। अच्छा, सिलेबस के बारे में अभी आपका बिल्कुल देखो चैप्टर बाई चैप्टर इन्होंने बता दिया है। तो सिलेबस के लिए मैं आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दूंगा कि सिलेबस में आपको मोस्टली कहाँ से कितना करना है, ठीक है। और क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। सीबीटी टू की अगर हम बात करें, तो सीबीटी टू में आपके दो क्वेश्चन, जो आपके सीबीटी टू होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग रहेगी वही 90 मिनट की। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आएगी। मैथमेटिक्स आपकी 35 नंबर की। और रीजनिंग भी आपकी 35 नंबर की आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सीबीटी टू होगा। और माइनस मार्किंग आपकी उसी प्रकार से होगी जहां से जैसा कि आपका लिखा है 1/3, ठीक है। और इसके लिए भी जो आपका सिलेबस है वो दिया हुआ है। मैथमेटिक्स आपकी यहाँ से, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, और ये आपकी जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो सबके बारे में बताया हुआ है नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। और देख लेते हैं कि जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, देखो, टाइपिंग जो है, टाइपिंग वाली जो आपकी पोस्ट है, ये सारी पोस्ट जो है वो आपकी टाइपिंग वाली हैं। इसमें आपको सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू क्रॉस करने के बाद इसमें टाइपिंग देना पड़ेगी। कौन कौन सी पोस्ट है आपके सामने लिखा हुआ है? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ठीक है। तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा, ठीक है। एक बार और अच्छे से जान लेते हैं। देख लिए दोस्तों, ये दी है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इन इस पोस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा। इस पोस्ट के लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, लेकिन ट्रेन क्लर्क के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम जान लेते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपका कौन सा टेस्ट होगा? साइको टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट होगा, ठीक है। गुड्स गार्ड के लिए आपका ना टाइपिंग टेस्ट होगा और ना ही आपका साइको होगा। सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए भी आपका ना साइको होगा और ना टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और देखो, स्टेशन मास्टर के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि वही होगा आपका साइको टेस्ट। सीनियर टाइम कीपर के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट। जूनियर अकाउंट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कौन कौन सी पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और कौन कौन सी पोस्ट में आपका साइको टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। और देखो दोस्तों, सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन बना हुआ है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों ही स्टेज में आपका क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, दोनों ही स्टेज में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो इस हिसाब से जो आपका रेलवे का रहता है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, आपको जो फोटो का साइज है किस प्रकार से लगाना है, ठीक है। और एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के वाले जो लोग हैं उनको अपना जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो क्या करना है, इसमें अपलोड करना है, ठीक है। केवल एससी और एसटी वालों के लिए। और सेंट्रल का लगाना है। कैसे लगाना है? सेंट्रल का। क्यों लगाना है? तो सेंट्रल का आपका इसलिए मांगा है दोस्तों, क्योंकि जो रेलवे की वैकेंसी होती है सेंट्रल की होती है। इसलिए कल मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा और सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से आपको अपना ये जो आपका जो एससी और एसटी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र होता है किस प्रकार आपको बनवाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, समझा दूंगा।
ठीक है, तो कल आपकी एक और वीडियो आ जाएगी, उसमें सारा कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। हालांकि मैंने आपको इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से सारा कुछ बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।